डाला मुझे, तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। The United States ended 20 years of war in Afghanistan. जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज दो तीन मामलात के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले इमरान खान के वो इंतहाई काबिल अफसोस और काबिल मसम्मत बयानात जब वो एक तसलसल के साथ पाक फ़ौज के ख़िलाफ़, पाक फ़ौज के सीनियर तरीन ऑफिसर्स के ख़िलाफ़ मुसलसल दिए चले जा रहे हैं और इन बयानात में शामिल इल्ज़ामात का इमरान खान के पास सबूत कोई मौजूद नहीं है। साजिश का जिक्र करते हैं, अपने ऊपर होने वाले कातलाना हमले का जिक्र करते हैं, अपने खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों का जिक्र करते हैं और इन तमाम चीज़ों के हवाले से एस्टैब्लिशमेंट को मुरद इल्ज़ाम ठहराते हैं और नाम लेने से घबराते हैं। बराह रास्त नाम नहीं लेते लेकिन गलत सलत किस्म के इधर उधर के नाम लेके एस्टैब्लिशमेंट को हदफ तनकीद बनाते हैं। मकसद क्या है इमरान खान साहब का, ये तो पूरी कौम को मालूम नहीं है, लेकिन पूरी कौम ये जान चुकी है कि इमरान खान का मकसद जो भी हो उसमें वो कामयाब नहीं हो रहे, क्योंकि अवाम इमरान खान के साथ नहीं है, उनके इस बयानिए के खिलाफ हैं। एस्टैब्लिशमेंट मुखालिफ इमरान खान के बयानिए के, पाकिस्तान के अवाम मुखालिफ हैं। अब जिस किस्म की बातें इमरान खान कर रहे हैं, सवाल यहाँ पर दो तीन पैदा तो ज़रूर होते हैं। सबसे पहले ये कि इमरान खान के पास सबूत क्या है जो इल्ज़ामात वो बार बार लगा रहे हैं। और मिसाल के तौर पे वज़ीराबाद कातलाना हमला जो कि इंतहाई अफसोसनाक था, नहीं होना चाहिए था। इमरान खान साहब मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म हैं, सिक्योरिटी उनका, तहफ़्फ़ुज़ उनका बुनियादी हक़ है। इन्वेस्टिगेशंस जारी हैं, बड़े दुरुस्त तरीके से इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं, लेकिन जिस वक्त ये वाक़या हुआ उस वक़्त इमरान खान के आज के पार्टी के प्रेसिडेंट परवेज़ इलाही पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे, जिनको इमरान खान साहब ने खुद पिक एंड चूज़ करके पंजाब की वज़ारत आला के मसनद पे बिठाया था और उन्होंने खुद भी वो नाम FIR में शामिल करने से इनकार कर दिया जो कि इमरान खान डलवाना चाहते थे, जिनमें ज़ाहिर एस्टैब्लिशमेंट के नाम भी मौजूद थे, क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही समझते थे कि सबूत नहीं है इन इल्ज़ामात के। आज भी चौधरी परवेज़ इलाही यही समझते हैं और आज भी वो आपकी पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। आज भी आपको पंजाब में वज़ारत आला मिल जाए, पंजाब की हुकूमत मिल जाए, तो चौधरी परवेज़ इलाही आपके फ्रंट रनर के तौर पर सामने होंगे, आपके फेवरेट रनर के तौर पर सामने होंगे। तो क्या उस वक्त आप FIR में डलवा सकेंगे नाम? इन सब सवालात के जवाब सबको पता है कि यकीनन नफ़ी में होंगे। तो फिर इमरान खान साहब का मकसद क्या है? दूसरी जानिब एस्टैब्लिशमेंट का जिक्र किया जाए तो मुसलसल एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से एक मस्बत अप्रोच देखने में आ रही है, एक मस्बत किरदार देखने में आ रहा है कि वो सियासत से दूर रहते हुए, परे रहते हुए, सिर्फ एक रियासत के अहम सुतून होने के, रियासत के एक अहम इदारे होने के नाते कम से कम इतना किरदार रिंग से, पॉलिटिकल एरेना से, पॉलिटिकल रिंग से बाहर रहते हुए ये ज़रूर कर रहे हैं कि पॉलिटिकल रिंग के अंदर जितने लोग मौजूद हैं वो हमारा पाकिस्तान के नज़रिए के तहत, हमारा पाकिस्तान की सोच और एक मस्बत ख्याल के साथ कम से कम आपस में लड़ें झगड़े नहीं और बैठ के मामलात का हल निकालें। ISPR की तरफ से, फ़ौज की तरफ से जितनी भी स्टेटमेंट्स सामने आती हैं, ना तो इमरान खान का नाम लिया जाता है, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम लिया जाता है, बल्कि ओवरऑल एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाते हुए, एक होलिस्टिक पॉजिटिव अप्रोच अपनाते हुए पाकिस्तान को आगे बढ़ाने की बात की जाती है। तो क्या इस सारे बयानिए का और इस सारी जिद्दोजहद का इमरान खान साहब की एस्टैब्लिशमेंट मुखालिफ मकसद सिर्फ यही है कि एस्टैब्लिशमेंट नोट कर ले, एस्टैब्लिशमेंट नोटिस कर ले, एस्टैब्लिशमेंट का दस्ते शफ़क़त एक बार फिर उनके सर पे आ बैठे ताकि उनके सर पे इक़्तिदार का हुमा एक बार फिर से बराजमान हो जाए? तो ये तो कम से कम कामयाब होता हुआ मकसद नज़र नहीं आता, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट सियासत से बिल्कुल निकल चुकी है। दूसरी जानिब हुकूमत ने, जो हुकूमत में शामिल सियासी जमातें हैं, उन्होंने मसम्मत ज़रूर की है जो कि खुशाइंद है। पूरी दुनिया में, ख़ासतौर पर तरक्की याफ्ता ममालिक में जो हुकूमतें हैं, जो सेन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो अपने रियासती इदारों के साथ खड़ी होती हैं और उनका क़ुव्वत बाजू बनती हैं, उनका सपोर्ट बनती हैं। पाकिस्तान में भी ऐसा हुआ है, अच्छी बात है, लेकिन हुकूमत वक्त को क्या सिर्फ मजम्मती बयानात दे देना काफ़ी हैं? ये तो आगे चल के हुकूमत से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो इमरान खान साहब के बयानात हैं और जो सियासी मंजरनामा है, आज 5 मई हो गई है, 9 डेज़ रह गए हैं बाकी। 14 मई को पंजाब में इलेक्शन होता नज़र तो नहीं आता, तो फिर क्या होगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करेगी? सिर्फ अदालत
की तरफ ही आस लगाए बैठे रहेगी या सड़कों पर निकलना उसका कामयाब होगा? इस बार क्या सड़कों की स्ट्रैटेजी इमरान खान की कामयाब होगी? इन सारे सवालात का जवाब लेंगे और प्रोग्राम में सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं पीटीआई के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा साबिक गवर्नर सिंध रह चुके हैं इमरान इस्माइल साहब। अस्सलाम वालेकुम इमरान इस्माइल साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पे। सबसे पहला सवाल जो इस वक्त सबसे ज़्यादा हदफ तनकीद है, इमरान खान का बयान एस्टैब्लिशमेंट मुखालिफ, एस्टैब्लिशमेंट भी तनकीद करें, जायज़ तनकीद करें, मुस्बत तनकीद करें सर आंखों पर, लेकिन यहाँ पर तो बिला वजह बेजा तनकीद हो रही है, जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं जिनके सबूत कोई मौजूद नहीं है। मकसद क्या है इमरान खान साहब का? और जो वज़ीराबाद हमला जो कि इंतहाई अफसोसनाक था, मैंने पहले भी गुजारिश की कि चौधरी परवेज़ इलाही तो खुद उस वक्त आपके चीफ मिनिस्टर थे, FIR में उन्होंने आपका नाम तक शामिल नहीं करवाया जो कि आप इल्ज़ामात इमरान खान लगा रहे थे। तो करना क्या चाहते हैं? ये बहुत बहुत तनकीद हुई है खान साहब के अभी फ़ौज मुखालिफ और पाक फ़ौज के सीनियर तरीन ऑफिसर्स मुखालिफ बयानात पे। नहीं, देखिए कोई किसी को एस्टेब्लिशमेंट को या पाक फौज को दबाव में लाने का कोई मकसद नहीं है। हाँ। हमने हमेशा बड़ी रिस्पेक्ट की है फौज की और कभी हमने इस तरह की चीज नहीं की। एक इंडिविजुअल के खिलाफ खान साहब को शक है कि उनकी जो असैसिनेशन अटेम्प्ट थी उसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट थी और उसके लिए वो FIR कटवाना चाहते थे। तो मैं तो समझ रहा हूँ कि नवाज शरीफ ने नवाज शरीफ को जब शक था सिर्फ कि मरियम नवाज के ऊपर कोई कातिलाना हमला हो सकता है, तो उन्होंने then आर्मी चीफ और DGI और DGC और पता नहीं किस किस के नाम लेकर उन्होंने ट्वीट भी की और तकरीर भी की और सारा कुछ किया। तो उसमें तो उसका कोई ऐसा सीन नहीं हुआ जो अब इमरान खान के साथ हो रहा है। इट्स नॉट नथिंग पर्सनल अगेंस्ट एनीवन। ही सस्पेक्टिंग कि वो कुछ लोग हैं जो उनके इसमें शामिल हो सकते हैं, उनके नाम देना चाहते हैं। ये उनका हक है कि FIR में जिस मर्जी का नाम दें और उसकी इंक्वायरी हो। इमरान साहब, PTI से जब भी ये सवाल किया जाता है तो आप लोग नवाज शरीफ, मरियम नवाज साहिबा की गुज़श्ता तकारीर का हवाला देते हैं, जो कि ठीक है, आप दे सकते हैं पॉलिटिकल हवाला उसका, लेकिन उस वक्त जब नवाज शरीफ, मरियम नवाज ये तकारीर करते थे तो हम इसकी मजम्मत करते थे, सवालात करते थे कि जी बताएं आपके पास इन इल्ज़ामात के सबूत क्या हैं। उस वक्त आप लोग ही PTI के खड़े होते थे इदारों के साथ, शख्सियात के साथ, जनरल बाजवा हो गए, जनरल फैज़ हो गए, जिन पे इल्ज़ामात नाम ले लेके लगाते थे, जिनका आपने भी हवाला दिया। उस वक्त PTI कहाँ खड़ी थी? आज आप लोग रिवर्स हो गए, आज आप लोग वही काम कर रहे हैं, तो आप वो हवाला नहीं दे सकते क्योंकि आप उस वक्त डिफेंड कर रहे होते थे इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं बातों को। आज आप उसी एस्टैब्लिशमेंट के मुखालिफ बयानात दे रहे हैं, उसी एस्टैब्लिशमेंट पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं जिनके सबूत मौजूद नहीं है। नहीं, आज भी हम पाक फौज के साथ खड़े हैं। आज भी हम समझते हैं कि पाक फौज हमारी है और हमारे मुल्क की सरहदों की हिफाजत में जिस तरह वो जाने अपनी कुर्बान करी। अभी छह जवान शहीद हुए हैं, उसके ऊपर भी खान साहब ने ट्वीट की है और बड़ा अफसोस का इजहार किया है। कोई दुश्मनी नहीं है पाक फौज के साथ। मैंने तो आपको बताया ना कि सिर्फ एक इंडिविजुअल के ऊपर खान साहब को शक है, वो उसके ऊपर FIR कटवाना चाहते हैं, इन्वेस्टिगेशन हो जाए। तो कोई भी कानून से ऊपर तो नहीं है, इन्वेस्टिगेशन कराने में तो कोई अर्ज नहीं है। आपकी बात वैसे दुरुस्त लगती है, लेकिन जिस वाक़े का आप हवाला दे रहे हैं वज़ीराबाद का, उसमें तो FIR में जिनके नाम इमरान खान शामिल करवाना चाहते थे, जो अब आप लोग ढके छुपे अल्फाज में लेते हैं, खुल के नाम भी नहीं ले सकते, वो आपके चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने, जो कि उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने भी FIR में नाम शामिल नहीं किए। उन्होंने कहा जी सबूत कोई मौजूद नहीं है। तो इमरान खान साहब तो अपनी ही पार्टी के चीफ मिनिस्टर के दौर में FIR में नाम शामिल नहीं करवा सके। सबूत कहाँ है इमरान खान साहब के खिलाफ इन इल्ज़ामात, इन बयानात के पीछे? अगर ये सारे सुने ना, अगर ये सारे शवाहिद ही हमारे पास होते और सारा कुछ होती है हर चीज, तो फिर तो इन्वेस्टिगेशन की जरूरत ही नहीं थी पाकिस्तान में। फिर जिसके ऊपर हमला हो, जिसके घर पे डकैती हो जाए, किसी की गाड़ी छिन जाए, तो वो FIR नहीं कटवा सकता। इसका मतलब वो सबूत ला के देखे कैसे वो किसकी बात कर रहा है। तो इन्वेस्टिगेशन में तो कोई हर्ज नहीं है। इन्वेस्टिगेशन में हर्ज नहीं है, सबूत इन्वेस्टिगेशन के बाद दूसरों को देने चाहिए। यानी कि आप कह रहे हैं कि इमरान खान के पास सबूत मौजूद नहीं है, कोई टेंजिबल सबूत नहीं है। इंफॉर्मेशन बेस्ड वो कहते हैं। खान साहब कहते हैं कि मुझे बड़ी पक्की इंफॉर्मेशन है। हाँ। पहले भी वो ये बात कर रहे थे कि उनके ऊपर ये हो सकता है हमला, और फिर हमला हुआ तो उसके ऊपर उन्होंने ये बात की। लेकिन सबूत मौजूद नहीं है ना। ये तो आपको इन्फॉर्मेशन मिली, ये बयानात हैं जो कोर्ट ऑफ लॉ में सबूत साबित हो सके, टेंजिबल सबूत वो मौजूद नहीं है इमरान खान साहब के पास। ये खाली एक शख्स तक कन्फाइंड नहीं है। इसमें उन्होंने शहबाज शरीफ का भी नाम लिया, इसमें उन्होंने जो आपके इंटीरियर मिनिस्टर है राना सनाउल्लाह, उनका भी नाम लिया। किसी की भी FIR नहीं कटी। नहीं, लेकिन मेरा वही सवाल है कि जो एस्टैब्लिशमेंट पे इल्जामात लगाते हैं, बयानात देते हैं, उनके पीछे सबूत नहीं है कोई टेंजिबल इमरान खान साहब के पास। इसलिए होती है पुलिस इन्वेस्टिगेट करके बता दे, JIT की रिपोर्ट गायब कर दी पूरी, उठा के उसका क्या हुआ। अच्छा ठीक है। नासिफ,
इन्हीं बयानात के हवाले से शहबाज शरीफ साहब ने बल्कि साबिक सदर जरदारी ने भी मजम्मत की है इमरान खान साहब के बयानात की, और यह कहा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, बल्कि यहाँ तक कहा है कि कार्रवाई होगी। क्या कहते हैं आप इस पे? देखिए, ये दोनों इससे ज्यादा बातें कर चुके हैं। नवाज शरीफ यहीं से ईंट बजाने निकले थे, जरदारी साहब यहीं से ईंट बजाने निकले थे। नवाज शरीफ नाम ले लेके गालियां देते रहे इदारों को, और आज भी हमारी जो जुडिशरी है उसको उनको गालियां बुरा भला कहा जा रहा है। सिटिंग जजेस को बुरा भला कहा जा रहा है। जजेस को पार्लियामेंट में बुला के उनको कहा जा रहा है कि जी इनसे इन्वेस्टिगेशन पार्लियामेंट में की जाए। ये सारी चीजें हो रही है ना पाकिस्तान में। इमरान खान के लिए एक अलग कानून है। वो तो आज मैं सुबह देख रहा था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शकील मेमन साहब फरमा रहे थे कि जो बिलावल भुट्टो के साथ हुआ ये इमरान खान ने करवाया है। अब ये आप जाके वहाँ पे जलील हो, आप जाके उल्टी सीधी हरकतें करें, आप बगैर अनप्रिपेयर्ड आप चले गए, वो भी इमरान खान करवा रहा है। तो इनके तो असाब पे इमरान खान सवार है। अच्छा, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए कि जो इमरान खान के बयानात हैं, एस्टैब्लिशमेंट मुखालिफ इल्ज़ामात हैं, उनके खिलाफ हुकूमत कार्रवाई करने जा रही है या करना चाह रही है? कार्रवाई हो सकती है, आप क्या समझते हैं, और इमरान खान इस कार्रवाई का सामना करेंगे? मैं तो नहीं समझता कोई कार्रवाई हो सकती है। ये कैसे हो सकता है? कैसे मुमकिन है कि आप देखें ना, ये कैसे मुमकिन है कि आप इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई कर दें बयान दे दें? तो बयान भी उन्होंने क्या दिया कि मुझे शक है कि ये शख्स इन्वॉल्व था इसके अंदर, राना सनाउल्लाह इन्वॉल्व थे। तो राना सनाउल्लाह इमरान खान को अंदर करा देंगे जेल में, क्या कार्रवाई करेंगे? ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इलेक्शन की बात करते हैं। पंजाब के इलेक्शन आज 5 मई हो गई है, 14 मई सिर्फ 9 डेज बाकी रह गए हैं। इलेक्शन तो होता नजर नहीं आ रहा पंजाब में किसी भी सूरत, नामुमकिनात में से है, इम्पॉसिबल है कि 9 डेज के अंदर पंजाब में इलेक्शन हो जाए। तो व्हाट नेक्स्ट? आई थिंक नेक्स्ट इज वेरी डेंजरस। मुझे लगता है कि जब 14 तारीख को अगर इलेक्शन नहीं हुए तो फिर एक मामला कंटेम्प्ट की तरफ जाएगा। और जो पहले 2 वज़ीर आज़म के साथ पाकिस्तान में हो चुका है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर, वही शहबाज शरीफ को भी होने की तैयारी है। और मुझे लगता है कि ये खुद PMLN जो है उनका एक मखसूस ग्रुप जो है शहबाज शरीफ को यहाँ तक ले आया और उनकी कंटेम्प्ट करा के उनको फारिग कराया जाएगा। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये कंटेम्प्ट का मामला तो अदालत का है ना, कि अदालत इस पे कार्रवाई करती है कि नहीं करती, अदालत में प्रोसीड कैसे होता है, ये तो कोर्ट का मामला है। PTI क्या करेगी अगर 14 मई को इलेक्शन नहीं होता? सड़कों पे आने का ऐलान तो आप लोगों ने पहले ही कर रखा है। क्या इस दफा धरना देंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे, जलसे करेंगे, क्या करेंगे, और क्या लोग आपके साथ निकलेंगे? क्योंकि इससे पहले सड़कों पे निकल के जो भी आपने स्ट्रेटजी अपनाई वो कोई फ्रूटफुल किस्म के पॉलिटिकल रिजल्ट्स में कैटापुल्ट नहीं हो सकी और ट्रांसलेट नहीं हो सकी उस तरह से। तो क्या इस बार कामयाबी मिलेगी आपको? देखिए, एक तो मैं आपको ये बता दूं कि बड़े फैसले है ना वो बड़े लीडर्स करते हैं। इमरान खान ने बड़े फैसले किए, 2 नेशनल असेंबली छोड़ के और दूसरा अपनी 2 हुकूमतें खत्म करके, और उसके बाद वो जब अवाम में निकले हैं तो वो पाकिस्तान के आज मकबूल तरीन लीडर हैं बिलाशुबा। ये बात तो उनके दुश्मन भी मानते हैं कि इमरान खान की मकबूलियत बेइंतहा इस वक्त स्काई रॉकेट है। तो ये सारी चीजें जो इमरान खान ने अवामी राब्ता में इनकी जो बाहर निकले, उससे टेंजिबल रिजल्ट सबसे बड़ा ये निकला कि आज पूरी पाकिस्तान की कौम इमरान खान के पीछे खड़ी है। और अगर आज आप इलेक्शन करा लें, कहीं के भी करा लें, तो इमरान खान हैंड्स डाउन इलेक्शन जीतते हैं। उसी के डर और खौफ की वजह से आज पाकिस्तान के ऊपर ये पाकिस्तान की अदालतों का एहतराम नहीं किया जा रहा, फैसले नहीं माने जा रहा है, इलेक्शन नहीं कराया जा रहा है। इसके अलावा तो और कोई खौफ नहीं है। इससे बड़ा टेंजिबल रिजल्ट क्या हमें मिल सकता है? अच्छा, तो यानी कि आपके कहने का मकसद ये है कि टेंजिबल रिजल्ट आपके सामने ये है कि अवाम आपके साथ निकली है, जो सड़कों की आपकी स्ट्रैटेजी थी, और अवाम की सपोर्ट आपके साथ मौजूद है, और आप समझते हैं कि अवाम की यही सपोर्ट मौजूद रहेगी, इलेक्शंस आज हों, कल हों, 3-4 महीने के बाद हों, जब भी हों, और इसी अवामी सपोर्ट जो आज है ये 4-5 महीने बाद भी होगी, इसी पे आप इलेक्शन जीत जाएंगे, और आपको इलेक्शन इसी साल होते हुए नजर भी आ रहे हैं। मुझे तो बिल्कुल कभी उम्मीद है कि इलेक्शन इसी साल आम इंतखाबात होंगे और इंशाल्लाह जरूर होंगे। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारी सारी उम्मीदें, सारी हमारी कोशिशें यही है कि पाकिस्तान की अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ खड़ी हो, और जब भी इलेक्शन हो, महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, इस साल में होंगे जरूर, तो वो उस इलेक्शन में हम एक वाज़ेह अक्सरियत के साथ कामयाब होकर इंतखाबात में हम हुकूमत में। ठीक है इमरान साहब, मैं एक चीज़ आपसे बार बार जानना चाह रही हूँ कि क्या आप समझते हैं कि सड़कों पे निकल के आप गवर्नमेंट को मजबूर कर सकते हैं कि वो इलेक्शंस करवा दें आपकी मर्जी और मंशा के मुताबिक? कोई दबंग किस्म की स्ट्रैटेजी आपकी फिलहाल नजर नहीं आई ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 1 ईयर कि आपकी जो भी डिमांड हो उस डिमांड को मनवाने के लिए आप सड़कों पे निकल के उस डिमांड को आप मनवाने पे कामयाब हो जाएं? तो क्या अब आप समझते हैं कि सड़कों पे निकल के आप
हुकूमत को मनवा लेंगे इस चीज पे? नहीं, मुज़ाकरात भी हमने किए, हम उस पर रज़ामंदी भी ज़ाहिर की मुज़ाकरात में कि हम तमाम इलेक्शन एक साथ कराने के लिए तैयार हैं। उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो कानूनी अमेंडमेंट चाहिए थी, उसके लिए भी हमने असेंबली में आने के लिए भी इत्तेफाक किया कि हम असेंबली में आ जाते हैं और हम वन टाइम ये अमेंडमेंट दे देते हैं आपको। ये सारी चीज़ें तय हो गई थी, बट वेरी अनफॉर्चुनेट कि वो कोई 45 दिन के फासले से ये इंतखाबात का जो कराने का अमल था वो ख़त्म हुआ। PMLN के अंदर खुद भी बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं। ख्वाजा आसिफ जो है वो इलेक्शन इंतखाबात शुरू होने से पहले ही कह रहे थे कि ये इंतखाबात बेकार है, इट्स वेस्ट ऑफ टाइम, और ये जो हम बातचीत कर रहे हैं ये बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है और इंतखाबात नहीं हम कराएंगे। राना सनाउल्लाह अलग बयान दे रहे थे, मरियम नवाज अलग कह रही थी, मरियम औरंगजेब अलग कह रही थी, शहबाज शरीफ का ग्रुप जो था वो इंतखाबात कराने की तारीख पर बात करने के लिए तैयार नजर आता था। तो वहाँ पे बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, कोई एक चेन ऑफ कमांड एक सिंगल नहीं लग रही उधर की क्या है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, क्विक आंसर, मुज़ाकरात के लिए पीटीआई दोबारा रजामंद हो सकती है? मेरा ख्याल है मुज़ाकरात का टाइम अब गुजर गया, अब तो टाइम है नहीं मौजूद। कोर्ट ने भी अब मना कर दिया मुज़ाकरात से, अब तो कोर्ट का फैसला आएगा। और अगर कोर्ट के फैसले पे अमल नहीं किया जाता, अगर अवाम की राय नहीं मानी जाती, अगर आपके ऊपर इदारों का एहतराम खत्म हो जाता है और फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस पे आपने चलना है, तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान तो गाना की बनने की तरफ जा रहा है कि जहाँ पे कोर्ट्स मौजूद ही नहीं है, और है भी तो कोई कोर्ट की बात मानता नहीं। गली मोहल्ले के बदमाश गुंडे जो हैं वो अपना निज़ाम चलाते हैं उन गलियों में, मोहल्लों में, कोई बेहतर चलाता है, कोई बुरा चलाता है, उसके ऊपर चलता है मामला। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान इस्माइल साहब, पीटीआई के मरकजी सीनियर रहनुमा हमसे बात कर रहे थे। एक ब्रेक लेते हैं प्रोग्राम में, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हुकूमत से सवालात करेंगे, हुकूमत को सवालात के कटहरे में खड़ा करेंगे। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब प्रोग्राम में बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा और वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे सवालात करेंगे। एक तो इमरान खान के पाक फौज और फौज के सीनियर तरीन अफसरान के बारे में जो बयानात हैं, जो इल्ज़ामात हैं, हुकूमत इस पर क्या करने जा रही है और आगे का सियासी मंजरनामा अब क्या बन रहा है। इलेक्शन आज 5 मई तारीख है, 14 मई पंजाब इलेक्शन करवाने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की तारीख तो है, लेकिन ज़ाहिर इलेक्शन कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे। तो क्या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ काबीना समेत कंटेम्प्ट की तलवार के नीचे आने के लिए तैयार हैं? जो लंदन में मुलाकातें हुई हैं उसके हवाले से अब आगे का मंजरनामा क्या होगा और क्या इसी साल इलेक्शन हो जाएंगे? मज़ीद भी बहुत से अहम इशूज़ हैं, पार्लियामान बामुकाबला जजेस, मखसूस जजेस, इस बारे में भी सवालात करेंगे। बहरहाल ओपन करते हैं ये सेगमेंट। खुर्रम दस्तगीर खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। सर सबसे पहले ये फरमाइए कि पहली बार नहीं है कि इमरान खान ने पाक फौज पे और फौज के सीनियर तरीन अफसरान पे इस किस्म के इंतहाई काबिल मसम्मत इल्ज़ामात आयद किए हैं, लेकिन जो मेरा सवाल आपसे बतौर एक सीनियर तरीन वफाकी वजीर के और मुस्लिम लीग नून के इंतहाई मरकजी, इंतहाई सरकर्दा रहनुमा हैं, आप वज़ीर आज़म के बहुत करीब हैं। वज़ीर आज़म साहब ट्वीट्स करते हैं, ट्वीट्स के बाद खामोशी हो जाती है, सिर्फ मजम्मती बयान हुकूमत की तरफ से आता है। क्या हुकूमत का ये काम है कि आप अपने इदारों की तौकीर, इज्जत महफूज बनाने के लिए सिर्फ ट्वीट्स कर दें एंड दैट्स ऑल, दैट्स इट? याद है हमें कि कौमी असम्बली में भी और सहाफ़ियों के साथ मुलाकात में भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने, मैं खुद भी उस मुलाकात में मौजूद थी, उन्होंने कहा जी हम कार्रवाई करेंगे और बस हम इसमें दरख्वास्त देने जा रहे हैं और इस बात को कम अज़ कम अब 1 साल मुकम्मल होने वाला है। क्या वजह है? हुकूमत खौफज़दा है इमरान खान के खिलाफ? ये तो बड़ा जेन्युइन केस बनता है कि इस किस्म के इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से जो कि कार्रवाई कर सकती है, लेकिन कार्रवाई के भी सिर्फ बयानात देते हैं। क्या हुकूमत का काम सिर्फ बयानात देने का है? खुर्रम दस्तगीर खान साहब। जी, हुकूमत का काम तमाम आईनी इदारों की तौकीर है, लेकिन आपको मालूम है कि कोई भी ऐसी कार्रवाई जो होगी उसका बिलाखिर जो पलड़ा है वो अदालत के हाथ में होगा। उन्होंने ये डिसीजन करना है कि वो जो कार्रवाई है वो कैसे आगे बढ़ेगी। और अदालत के मामलात हम सब देख रहे हैं कि एक तकसीम शुदा सुप्रीम कोर्ट जो है वो मुस्तकिल अब मुतनाज़िया जजमेंट्स जो हैं वो जारी कर रहा है। आज भी जो कानून था सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिसेस प्रोसीजर्स एक्ट, उसमें 3 हफ्ते की जो अब तारीख डाल दी गई है एक ऐसे कानून के ऊपर जो पार्लियामान के तमाम जो मराहिल थे वो तय कर चुका है,
वो बाकायदा तौर पर नोटिफाई भी हो चुका सर है। माजरत के साथ इंटरप्ट करने को, वो एक सेपरेट मैटर है, वो एक उस पे आगे चल के नहीं गुफ्तगू नहीं, मैं सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको ये मिसाल दे रहा हूँ कि एक ऐसी अदलिया जो ऐसे मामलात में अपने इख्तियारात से तजावज़ करने को तैयार है, आइन को रोंदने के लिए तैयार है, हमने बिलाखिर उसी अदलिया के सामने जाना है ये केस लेकर। तो लिहाजा बहुत सोच समझ कर इसका फैसला किया जाएगा, लेकिन अब ये ज्यादा दूर नहीं है। अच्छा, ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन इस एक साल में मुझे, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मैं जानना चाह रही हूँ कि फैक्चुअल पोजीशन क्या है। इस एक साल में इमरान खान ने जितने बयान दिए हैं, क्या हुकूमत फरीक बन के, हुकूमत मुद्दा लेके कोई एफआईआर कटवाने गई है, कोई दरखास्त लेके गई है? आपने एफआईआर अदालत को तो नहीं देनी ना, अदालत में तो तब जाएंगे जब आप कोई मुकदमा करवाएंगे, उसमें फरीक बनेंगे, रियासत फरीक बनेगी, इमरान खान पे इल्जाम आयद होगा, इमरान खान पे चार्जशीट लगेगी, अदालत तो बाद में जाएंगे ना, जब वो जमानत के लिए या जो भी चीज करवाने के लिए खान साहब जाएं। तो आप यहाँ पे अदालत को कैसे लेके आ रहे हैं? मुझे करेक्ट कीजिए, बताइए, रहनुमाई फरमाइए कि क्या इस एक साल के इमरान दौरान खान के एक जो साबिक बड़े करीबी उनके चीफ ऑफ स्टाफ का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, चीफ ऑफ स्टाफ थे, उन्होंने टेलीविजन पर आकर बाकायदा तौर पर अफवाज पाकिस्तान को बगावत पर उकसाया। उस पर एफआईआर हुई, उन्हें गिरफ्तार किया गया, लेकिन चंद दिनों बाद अदलिया ने उन्हें आज़ाद कर दिया, वो आज भी आज़ाद हैं। अब इससे ज़्यादा सीरियस चार्ज हो नहीं सकता कि आप रैंक एंड फाइल अफवाज पाकिस्तान में हमारे जो भाई और बहनें ड्यूटीज़ कर रहे हैं उनको बगावत पर उकसाएं। लेकिन ये काम भी चूंकि हम देख रहे हैं कि जब मुस्लिम लीग नून की बारी थी तो तब तो निहाल हाशमी को नाअहल भी किया गया सेनेट से, उन्हें 6 महीने की सजा भी सुनाई गई। लेकिन अगर वही अल्फाज और वही हरकत जो है वो पीटीआई के अरकान करते हैं तो उनके लिए अदालत का रवैया तो ये है कि बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूबा। शहबाज गिल के खिलाफ, जिनको आप चीफ ऑफ स्टाफ कह रहे हैं, चीफ ऑफ स्टाफ डेफिनेटली उनको खुद ओहदा इमरान खान की तरफ से दिया गया था, उसमें डेफिनेटली रियासत जो है वो फरीक बनी थी। लेकिन इमरान खान के खिलाफ मैं जानना चाहती, इस एक साल में इमरान खान के खिलाफ रियासत की तरफ से, हुकूमत की तरफ से फरीक बन के कोई दरखास्त नहीं गई, तो अब कैसे एतबार या यकीन कर लिया जाए कि आपने कहा कि जी अब की बार ये होगा, कार्रवाई होगी? जिस चीज का इमरान खान ने तो ख्याल नहीं रखा, लेकिन हमें बहरहाल ख्याल रखना है कि मुल्क में एक लाइन है जो कि आर्टिकल 19A में सेट भी हुई है कि आपको हुकूमत से इख्तलाफ करने की इजाज़त है, तनकीद करने की इजाज़त है, लेकिन बड़ा वाज़ेह है कि आप पाकिस्तान के जो इदारे हैं उनके बारे में ख़ास हद से ज़्यादा गुफ्तगू नहीं कर सकते। तो लिहाजा इसलिए मैंने कहा कि वो अब तमाम हदें क्रॉस कर रहे हैं अफवाज पाकिस्तान के हाजिर और रिटायर्ड जनरल्स के बारे में। दूसरा, उनको ये भी एक ज़रूर लीवे हासिल हुआ है थोड़ा सा कि पिछले सालों में खुद इमरान खान को लाने के लिए जो पाकिस्तान की मुक़तदरा इदारे हैं उन्होंने जिस किस्म की गैर आइनी काम किए और तरोड़ मरोड़ की, मैनिपुलेशन की, तो वही चीज़ जो है अब शायद इमरान खान साहब के दिफा में आ रही है कि एक रिकॉर्ड भी कोई इतना दरख्शा नहीं है। लेकिन जिस तरह मैंने कहा, अगर मुस्तकिल तौर पर इमरान खान अफवाज पाकिस्तान का जो उनका एक तकद्दुस है बतौर पाकिस्तान के हिफाजत करने वाले इदारे का, और उसके अरकान पर गलत और झूठे इल्ज़ाम लगाएंगे तो फिर रियासत ज़रूर हरकत में आएगी। लेकिन कब ये कब होगा? रियासत कब हरकत में आएगी? एक साल में यही तो मैं बार बार जानने की गुजारिश कर रही हूँ कि आखिर कब तक रियासत ये फैसला जो है, जिस तरह इमरान खान के बारे में भी जब इश्यूज उठते हैं तो ये फैसला पीडीएम के तमाम जो सरबराहान हैं वो मिलकर करते हैं। तो इंशाल्लाह जो भी आने वाली अब सरबराहान की मीटिंग होगी उसमें ये एजेंडा होगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब वो वाली गुफ्तगू जो आप पहले जज साहिबान के हवाले से या अदलिया के दोहरे मयार या दोहरे किरदार के हवाले से बात कर रहे थे, आज जिस तरह से वो सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर बिल के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, 3 वीक्स के लिए मुलतवी तो हो गई है, पोस्टपोन हो गई है समात, लेकिन कल तक पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड एक तो तलब कर लिया है। क्या कल तक ये पार्लियामेंट्री कार्रवाई का रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में जमा हो जाएगा, और क्या होना चाहिए? आपकी राय इसमें क्या है, और क्या इस हवाले से गवर्नमेंट के लिए कोई खतरा आप देख रहे हैं? जी देखिए, हम 2 इस वक्त हैट्स पहने हुए हैं, मैं खुद भी कि बतौर एक काबीना के रुकन के मैं पाकिस्तान की इंतजामिया का हिस्सा हूँ, लेकिन उसके साथ ही जो पार्लियामान
गुजरांवाला के अवाम ने मुझे मुंतखब करके भेजा है, मैं पार्लियामान का भी हिस्सा हूँ। तो लिहाजा इंतजामिया का तो काम ये है, जो आर्टिकल 190 ये कहता है कि तमाम जो इंतजामी और अदालती इदारे हैं वो सुप्रीम कोर्ट की मुआवनत करेंगे, लेकिन 190 में कहीं भी पार्लियामान का जिक्र नहीं है या मुंतखब इदारों का जिक्र। ज़्यादा मुंतखब इदारे जो हैं वो अदलिया के बराह रास्त अहकामात के पाबंद नहीं है। तो लिहाजा ये जो रिकॉर्ड प्रोडक्शन का मामला है, बेहतर तो यही है कि स्पीकर साहब ये मामला ऐवान के सामने रखें और ऐवान के अरकान जो फैसला करें उसके मुताबिक वो अपना अमल करें। अगर ऐवान ये कहता है कि रिकॉर्ड नहीं देना तो स्पीकर साहब बड़ी अदब के साथ माजरत कर देंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। खुर्रम साहब, आपको इंटरप्ट करूंगी। मजीद एक सवाल मजीद कुछ सवालात भी मुझे आपसे करने हैं, लेकिन एक ब्रेक का वक्त हुआ है प्रोग्राम में। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक। खुर्रम दस्तगीर खान साहब मौजूद हैं, वापस आते हैं कुछ मजीद। आप क्या समझते हैं कि पार्लियामानी कार्रवाई का रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में जमा होना चाहिए, और इससे पहले कभी ऐसा हुआ है सर पाकिस्तान की सियासी तारीख में? कम अज कम मुझे याद नहीं है कि पार्लियामानी कार्रवाई का रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट ने मांगा हो या वहां जमा करवाया गया हो। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। जी, गालिबन कुछ साल पहले, मुझे तारीख तो याद नहीं, लेकिन शायद एक दफा ऐसे हुआ था जिस पर बाद में पार्लियामान में बहुत एक शोर उठा था कि स्पीकर साहब ने बगैर हाउस की कंसेंट लिए ये कैसे कर दिया। ये देखिए, जो पार्लियामान की तकारीर हैं वो एक पब्लिक रिकॉर्ड है और वो पब्लिक रिकॉर्ड के तौर पर हासिल किया जा सकता है कि जिसने जो बात की है। लेकिन जो पार्लियामान की अपनी अंदरूनी डेलिब्रेशंस हैं, वो रिकॉर्ड जो है वो पार्लियामान की एक अमानत है, अवाम के लिए अमानत है। तो लिहाजा बेहतर तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट बजाय ये कि पार्लियामान को अहकामात जारी करे, वो जरूर इस बात पर गौर करें कि क्या ये जो वो इक़दामात ले रहे हैं वो उनके इख्तियारात से तजावज़ तो नहीं है, क्योंकि ये बात सब पर वाज़े होनी चाहिए बशमूल पार्लियामान पे और सुप्रीम कोर्ट के, कि आईन ने हमारी हदें मुअय्यन की हैं, और अगर सुप्रीम कोर्ट भी जो इख्तियारात की तकसीम है, जिसे ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स कहते हैं, उसको तोड़ेगा तो उसके ऊपर भी उतना ही इतलाक होगा आइन शिकनी का, जितना अगर पार्लियामान अपने इख्तियारात से तजावज़ करे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इख्तियारात में रहते हुए वो जरूर जो बिल है, प्रोसीजर एक्ट है, उसको इस पर जांचना है कि क्या वो जो बुनियादी हकूक लिखे हुए हैं आइन में उनको कहीं उनसे तजावज़ तो नहीं कर रहा, और हमारे ख्याल में बिल्कुल भी नहीं कर रहा। कहीं भी जो है वो अदलिया की आजादी पर कोई हरफ नहीं आ रहा। लेकिन जो पार्लियामान सुप्रीम कोर्ट आपसे इत्तेफाक नहीं करती, सुप्रीम कोर्ट आपसे नहीं करते, सुप्रीम कोर्ट आज पूछ रही थी कि बताएं क्या इस किस्म की कानून साजी पहले कभी हुई है? जी देखिए, ये बात तो बताई जा सकती है कि हुई है नहीं हुई, लेकिन मैं फिर बड़े अदब से अर्ज करूंगा, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट अपने अहकामात में खुद मुख्तार है, पार्लियामान भी खुद मुख्तार है। होना तो यही चाहिए कि ये दोनों इदारे जो हैं उनकी जो खुद मुख्तारी है वो एक दूसरे से तसादम ना करे। लेकिन अगर कहीं होगा तो फिर ये हमेशा सुप्रीम कोर्ट को भी याद रखना है कि आइन के इब्तदाइया में ये दर्ज है कि अल्लाह ताला की हाकिमियत के बाद ये जो रियासत पाकिस्तान है उसका इक़्तिदार आला अवाम के मुंतखब नुमाइंदे इस्तेमाल करेंगे। यहाँ किसी इदारे का जिक्र नहीं है। ठीक है, लेकिन जब आप लोग जजिस को पार्लियामान में तलब करने की बात करेंगे और आप सुप्रीम कोर्ट के ऑडिट का रिकॉर्ड जो है वो मंगवाएंगे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में, अब तो यानी कि बज़ाहिर तौर पर लग तो यही रहा है कि ये टग ऑफ वॉर है, बल्कि लग क्या रहा है, बज़ाहिर यही सूरत हाल है कि टग ऑफ वॉर है। जब आप लोग कहेंगे कि जो नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला देने वाले जजिस को बुलाएंगे, वैसे जजिस को बुलाएंगे इस्तेहकाक कमेटी में, तो आपको समझता है आप समझते हैं कि ये उसका रिएक्शन तो है? नहीं, देखिए, मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि शायद ये जो गुफ्तगू है जजेस को पार्लियामान में बुलाने की, वो एक वक्ती तौर पर, चूंकि इस वक्त दर्जा हरारत ज़्यादा है तो ये बात हो रही है, उस पर ज़रूर कोई दो राय हो सकती है। लेकिन पार्लियामान के सामने सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट पेश करने में कोई दो राय नहीं है। और मेरी फिर इस्तदा होगी कि बजाय ये कि पार्लियामान या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इस पर कोई राय ले, सुप्रीम कोर्ट जो बाकी तमाम इदारों को शफाफियत का सबक देते हैं अपने अहकामात के जरिए, जो कहते हैं कि जी सवाबदीदी इख्तियारात का इस्तेमाल किसी ज़ाब्ते में होना चाहिए, हालांकि सवाबदीद लिखी भी होती है कानून में, तो सुप्रीम कोर्ट से हमारी यही इस्तदा है कि वो जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा था
कि जी अब ये कोर्ट जो है वो साम्राज्यी सुप्रीम कोर्ट बनता जा रहा है, बजाय ये कि सुप्रीम कोर्ट इंपीरियल सुप्रीम कोर्ट बने, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट बने और अपने अकाउंट्स जो हैं वो आज खुद आकर वो पेश करें कि जनाब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी चेक करे कितने सालों के चेक करने हैं। यही शफाफियत का तकाजा है। ठीक ठीक। सो यानी कि ये आप इस लड़ाई को पार्लियामान और अदलिया की या मखसूस जजेस की बामुकाबला पार्लियामान, ये लड़ाई आप मजीद आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं कुछ इलेक्शंस के हवाले से, क्योंकि वो भी इसी टसल का हिस्सा है, इसी टग ऑफ वॉर का हिस्सा है। आज 5 मई की तारीख हो गई है, सिर्फ 9 दिन बाकी रह गए हैं 14 मई में। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है, बारहा कह चुकी है, अपने रिटन ऑर्डर में भी चंद दिन पहले कह चुकी है कि 14 मई को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बरकरार है पंजाब में इलेक्शंस करवाने के हवाले से। इलेक्शंस तो कहीं होते हुए नजर नहीं आते, 9 दिन में नामुमकिनात में से है कि इलेक्शन हो जाए पंजाब के अंदर। व्हाट नेक्स्ट? वजीर आजम अलॉन्ग विद द होल ऑफ द कैबिनेट, आप कैबिनेट के मेंबर हैं, आप कंटेम्प्ट के लिए तैयार हैं अपने वजीर आजम के साथ? जी नहीं, कंटेम्प्ट कैसे होगी, क्योंकि जो 21 अरब को ना देने का फैसला है वो पार्लियामान का फैसला है। और ये बात एक दफा नहीं 2 दफा 2 मुख्तलिफ शिकों के जरिए हुकूमत ने कोशिश की कि पार्लियामान इसको अप्रूव कर दे। पहले एज चार्ज एक्सपेंडिचर, फिर बतौर एक जो आम मनी बिल होता है कि ये 21 अरब की सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन आई है। दोनों दफा पार्लियामान ने उससे मुस्तरद किया है। और ये बात जो भी हमने पहले की है पब्लिक अकाउंट्स के हवाले से, देखिए नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान के जो बुनियादी तरीन उसके जो जिम्मेदारियां हैं वो ये है कि उन्होंने इस बात का तयन करना है कि कौम का पैसा कैसे खर्च होगा, और उसके लिए नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान फाइनल अथॉरिटी है पैसे खर्च करने के मामले में। तो लिहाजा उसी नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान को यह हक है कि वो सुप्रीम कोर्ट से भी पूछे कि अवाम का पैसा जो आपको दिया गया है वो आपने कैसे खर्च किया है। और यही भी उस नेशनल असेंबली का इख्तियार है कि अगर उसके सामने कोई मनी बिल हुकूमत रखती है सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पर तो नेशनल असेंबली उसको रिजेक्ट कर देती है। तो ये सवाल तो पाकिस्तान के अवाम की दी गई जो बराह रास्त अथॉरिटी है मेंबरान कौमी असेंबली के पास, ये उसका इस्तेमाल हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट को भी मेरी बड़े अदब से इस्तदा होगी कि वो इस अवाम की तरफ से बराह रास्त दी गई जो साख है, क्रेडिबिलिटी और लेजिटिमेसी है, उसकी तौकीर करें। सर, ये आपकी गुफ्तगू आइडियोलॉजिकली, आइडियली, रियलिस्टिकली, आइडियली एंड आइडियोलॉजिकली बिल्कुल ठीक है। रियलिस्टिकली सूरत हाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि आपने इलेक्शंस करवाने हैं 14 मई को, नहीं करवाएंगे तो क्या होने वाला है? क्या कंटेम्प्ट होने जा रही है? क्या हो सकती है? क्या तैयार हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ प्लस कैबिनेट कंटेम्प्ट के लिए? हम तमाम जो इवेंचुअलिटीज हैं, मुज़मरात हैं, उसके लिए तैयार हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने एक बड़ी अहम रिव्यू जो है वो फाइल किया है और सुप्रीम कोर्ट के सामने हमारी इस्तदा आज भी ये है कि देखिए 90 दिन थे, 12 अप्रैल को वो खत्म हो गए। उसके बाद से फिर ये ग्रे एरिया है कि आप कितना आगे जा सकते हैं। तो इसका तयन उसी इदारे को करने दें जिसकी बाकायदा तौर पर जिम्मेदारी लगाई हुई है। इलेक्शन करवाना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, पंचायत बनकर मुज़ाकरात करवाना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। तो लिहाजा वो इदारा जिसके जिम्मे आइन ने ये ड्यूटी लगाई है 218(3) के तहत कि आपने इलेक्शन साफ, शफाफ और करप्शन से पाक करवाने हैं, उसको ये काम करने थे जिनका वो काम है। उन्होंने ये फैसला करने कब हो सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के सामने देखिए सिर्फ एक 224(2) तो नहीं है ना, 254 भी आइन की शिक है जो ये कहती है कि अगर कोई आईनी अमल उस वक्त में नहीं होता जिसमें आइन में लिखा हुआ है तो वो सिर्फ इस वजह से गैर आईनी नहीं होगा कि उसमें ताखीर हो गई। तो 254 में कोर्ट के पास भी और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास भी एक वाज़े तौर पर तहफ़्फ़ुज़ और बचाव मौजूद है कि असल जो मकसद है वो ये है कि इलेक्शन साफ, शफाफ और गैर आईनी मुदाखलत से सर लेकिन ये तो फिर प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा ना। अभी 9 डेज रह गए हैं। अगर 14 मई को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद पंजाब में इलेक्शन नहीं होते, प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा ना। सर 12 अप्रैल जो 90 डेज कंप्लीट हो गए थे वो भी इसीलिए पास ऑन हो गए थे क्योंकि हुकूमत ने फंड्स जारी नहीं किए, इलेक्शन कमीशन ने अपनी जेब से पैसे तो नहीं देने थे। अब अगर आइंदा माजी में या लेट्स सपोज आज भी पीटीआई की गवर्नमेंट होती और ये काम कर रही होती तो डेफिनेटली यकीनी तौर पे आप पीटीआई की गवर्नमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए होते कि जी इलेक्शन करवाएं। तो ये तो आप प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं ना, आइंदा पीटीआई की गवर्नमेंट आए, किसी की भी और गवर्नमेंट आए,
तो वो तो इसी तरह फंड जारी नहीं करेगी, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स नहीं मानेगी, सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी रोड कौन कर रहे हैं? सर सियासतदान कर रहे हैं ना, ये तो प्रेसिडेंट सेट हो रहा है सर। जी, इन सब आर्गुमेंट्स में वजन जरूर है, लेकिन जो चीज हम नहीं समझ पाते शायद पंजाब में बैठे हुए, कि पंजाब का जो एक गैर मामूली वजन है पाकिस्तान की सियासत में, क्योंकि आधे से ज्यादा आबादी पंजाब में मौजूद है, कि सिर्फ पंजाब में सूबाई इलेक्शन करवाना जो है वो किस तरह एक अगले आने वाले इंतखाबात को मुतस्सब करेगा, प्रेजुडिस करेगा। इसी की वजह से जो 3 सूबे हैं वो इस बात पर इसरार कर रहे हैं कि जो इलेक्शंस हैं वो बैक वक्त हों, और ये बात अक्सर अवाम और मीडिया नहीं याद कराता अवाम को कि इस वक्त हुकूमत में जो जमातें मौजूद हैं वो 68% वोटों की नुमाइंदा हैं जो 2018 में डाले गए थे। तो एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी अवाम के वोट की भी, और कौमी असेंबली में भी 180 वोट लेकर शहबाज शरीफ ने अपनी मेजॉरिटी साबित कर दी है। तो लिहाजा वो जो क्रेडिबिलिटी और लेजिटिमेसी है वो मौजूद है, और ये अब एक आइन में हमें दुरुस्तगी करनी पड़ेगी आने वाले सालों में कि पंजाब का जो इतना ज्यादा वेट है उसका अगर उसकी असेंबली अगर तहलील होती है तो क्या वो इलेक्शन जनरल इलेक्शन के साथ ही होना चाहिए, कितनी मुद्दत होनी चाहिए, ये सारे वो सवालात हैं जो इंशाल्लाह आने वाली जो कौमी असेंबली है सेनेट के साथ मिलकर उसके जवाब देगी। उसमें ज़ाहिर फिर तरमीम करनी पड़ेगी ना। जी, तो वो इंशाल्लाह इंतखाबात के बाद जो कौमी असेंबली बनेगी अक्टूबर में इंतखाबात वो तवक्को है, उसके बाद जो अवाम की नुमाइंदा हुकूमत होगी वो ये फैसले करेगी। और असल बात यही है, लेकिन उसके 2018 में जो हुकूमत बनी वो पाकिस्तान की अवाम की नुमाइंदा नहीं थी। इस दफा जो इंशाल्लाह इंतखाबात होंगे, देखिए मैं जो क्लैरिटी से कह दूं, पीडीएम की हुकूमत के दौर में जितने भी इंतखाबात हुए हैं उसमें पीटीआई के बरक्स किसी प्रिजाइडिंग अफसर को अगवा नहीं किया गया, गलियों में गोलियां नहीं चलाई गई जो डस्का में चलाई गई, खवातीन वोटरों को हरासा नहीं किया गया। जहां जहां भी इलेक्शन हुए हैं अल्लाह ताला के करम से फ्री और फेयर। तो यानी कि सर आपको इतना यकीन है कि इस वक्त मईशत की जो सूरत हाल है, अवाम इस वक्त जिस तरह से बददुआएं दे रहे हैं सर लिटरली गवर्नमेंट को, बिजली गैस की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें, पेट्रोल की खैर बढ़ाई तो नहीं इस वक्त वही रखी है कांस्टेंट, लेकिन फिर भी जो महंगाई की सूरत हाल है, जो बेरोजगारी की सूरत हाल है, जो मईशत की ओवरऑल सूरत हाल है, सनतों की जो सूरत हाल है, इंडस्ट्री, कारोबारी तबका, ट्रेडर्स, इसके बावजूद आप समझते हैं कि आप अक्टूबर में इलेक्शंस होंगे 2/3 मेजॉरिटी के साथ आएंगे जहां पे आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने के काबिल हो सकेंगे? किसी मेजॉरिटी का दावा नहीं कर रहे, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि देखिए हमारे पास अभी 3 हफ्ते भी नहीं, कम उससे कम रह गया है कि नया बजट आएगा। उस बजट में कौमी इलेक्शन के लिए जितने भी सरमाया दरकार है वो बकायदा रखा जाएगा और कौमी असेंबली उसको अप्रूव करेगी। हमें ये उम्मीद है कि जो इस वक्त इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हो रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में, उसके जरिए अगले 3 से 4 महीने में जो दहशतगर्दी के हालात है वो भी इम्प्रूव हो जाएंगे। तो अक्टूबर तक वो तमाम लवाजमात मुकम्मल होंगे कि वाकई एक साफ शफाफ महफूज और गैर आईनी मुदाखलत से पाक इलेक्शन। राइट सर, वन लास्ट क्वेश्चन और उसका क्विक आंसर आपसे दरकार होगा। आप समझते हैं कि इस वक्त जो निगोशिएशंस रिज्यूम हो सकती हैं बिटवीन पीटीआई पीडीएम? जी, निगोशिएशंस एक टॉपिक पे जरूर रिज्यूम हो सकती हैं कि हम किस तरह इलेक्शन के अमल को यकीनी बनाएं कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें जो हैं वो ये कहें कि हमें इलेक्शन के नताइज पर यकीन है। तो लिहाजा अगर इस सब्जेक्ट पर पीटीआई गुफ्तगू करना चाहती है तो हम हाजिर हैं, जिस दिन चाहें हम उस पर बात करेंगे। उसके लिए अगर कोई कानून में तरमीम करनी है, कोई वैसे प्रोसीजर्स पे और ज़ाब्ता अखलाक में तरमीम करनी है तो उसके लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर खान साहब, सीनियर विफाकी वजीर और मुस्लिम लीग नून के सीनियर मरकजी रहनुमा, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। 2 दिन अहम मामलात के हवाले से बड़े अहम बयानात और जवाब दिए, खासतौर पर ये कि पीटीआई से मुज़ाकरात रिज्यूम हो सकते हैं इलेक्टोरल इस्लाहात के हवाले से, रिफॉर्म्स के हवाले से। ये था आज का प्रोग्राम, देखने का बहुत शुक्रिया। I'll see you tomorrow inshallah at 8 o'clock. Allah Hafiz.